देश में महिला आरक्षण का बिल पास होने वाला था, लेकिन विपक्ष के वोट ना देने से ये बिल पूरी तरह फेल हो गया। 33% की भागीदारी की बात हो रही थी। महिलाओं को उनका हक अधिकार मिलने वाला था, लेकिन कई ऐसे सवाल भी हैं और कई बिल में ऐसी चीजें भी हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार विरोध में नजर आ रहा है। अब इस बिल के फेल होने के बाद विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल जिन्होंने संसद में और तमाम विधानसभाओं में इस बिल के खिलाफ वोट किया है, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कल ही कुछ महिलाएं समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर किनारे लगाती नजर आई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी महिला नेत्री अंजू यादव है, जिनसे जानते हैं कि आखिर SC/ST को 33% का आरक्षण दिया जा रहा है और पिछड़ों के लिए क्या बात कही जा रही है और आखिर इस बिल का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्यों करते नजर आ रही है। अंजू जी, किस तरह से इस बिल को देखती हो? तो महिलाओं के लिए बिल ला रहे थे, SC/ST के लिए, OBC के लिए, सभी के लिए बात कर रहे थे कि सभी को 33% का आरक्षण हम देंगे और चुनाव में या राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ चढ़कर महिलाओं की आएगी। तो आखिर क्यों सपा और कांग्रेस इसके विरोध में आ गई? जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? 2011 की जनगणना के हिसाब से ये आरक्षण लागू कर रहे हैं। वो आरक्षण जो कि 2023 में लागू हो गया था, 24 में उसको जारी करना था, 23 में पास हो गया था, 24 में उसको जारी करना था, इन्होंने नहीं किया। इनको 27 में चुनाव के हथकंडे हैं, इन्होंने इसलिए ये काम किया है। आप जाति जनगणना कराइए, जो जिसका जितना आपको जिसकी जितने संख्या है उस हिसाब से आप समानता से आरक्षण को लागू कीजिए। तो ये पहली चीज है कि आरक्षण में समानता नहीं है। और दूसरी चीज है कि जो 33% पास हो गया था, आप वो तो दे नहीं पा रहे हो, तो डिलिमिटेशन का क्या मतलब है? ये सिर्फ महिलाओं को भ्रमित कर रहे हैं और सिर्फ उनका जो है उनको बेवकूफ बनाने के लिए और 27 में वोट बटोरने के लिए ये काम कर रहे हैं। क्या इस बात को महिलाएं या देश की जनता समझ नहीं पा रही है कि डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन होने से महिलाओं को उनका हक मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, या राजनीतिक हथकंडा है? ये देखिए, महिलाएं समझ रही हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं जो समाज में निकल रही हैं, वो महिलाएं जो बाहर कार्य कर रही हैं, वो महिलाएं ये सब समझ रही हैं। बस जो कुछ सीधी सादी महिलाएं हैं जो जिन्होंने इनको बीजेपी ने अपने बिल्कुल उनको समझा रखा है, पढ़ी लिखी नहीं है, सिर्फ वही इनके कहने पे हैं। बाकी हर कोई विरोध कर रहा है कि भाई आपने 33% तो दिया नहीं, जो पहले ही हो गया था, और अब आप डिलिमिटेशन की बात कर रहे हो। ये तो बेवकूफ, सरासर बेवकूफ बनाने वाली बात है ना। तो जगह जगह अंजू जी आपकी पार्टी के खिलाफ, आपके नेता के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। और कल भी देखिए समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, कह रही थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस महिला आरक्षण विरोधी है। देखिए, ये कितना भी बेवकूफ बना ले, कोई भी पढ़ी लिखी महिला बेवकूफ नहीं बनेगी। इनको जो जब बताया ना मैंने कि जब 23 में आरक्षण पास हो गया था, इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? क्यों विधानसभा और लोकसभा में नहीं हम लोगों को मिला आरक्षण? और फिर OBC महिलाओं का क्या? उन्हें आरक्षण नहीं चाहिए? मैं भी एक OBC महिला हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि OBC महिलाओं को भी आरक्षण मिले। उसमें इन्होंने, जैसा कि मैंने पहले भी अभी कहा है कि जिसकी जितने भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आप पहले समानता की बात करिए, समानता से इसको आरक्षण को लाइए, उसके बाद लागू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि जो महिलाएं या जो भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताएं प्रदर्शन कर रही है वो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है? हाँ, कुछ महिलाएं हैं जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, वही इस चीज का विरोध कर रही हैं, बाकी कोई विरोध नहीं कर रहा है। तो क्या कुछ मांग करना चाहती हैं और आखिर जनता को, महिलाओं को क्या समझाना चाहती हैं? हम महिलाओं से यही कहेंगे कि सभी बहनों से यही कहेंगे कि सभी बहनों से मेरी यही विनती है कि आप जाति जनगणना की बात
को रखिए, जाति जनगणना कराइए, उसके बाद ही ये आरक्षण हम लोगों को ठीक से मिल पाएगा, वरना ये आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये मान लीजिए, बेवकूफ बनाने वाली बात है। मान लीजिए SC ST को तो उनका अधिकार मिल रहा था, उसको क्यों रोक दिया गया? नहीं नहीं, वो जो है PDA की सभी महिलाओं के हित में ये आरक्षण नहीं है। सभी महिलाओं के हित में हाँ, नहीं PDA की किसी भी महिला के हित में नहीं है, बल्कि किसी भी महिला के हित में नहीं है। अगर इनको हित में देना ही होता तो जो 33% पहले मिल चुका था हम लोगों को, फिर वो क्यों नहीं लागू हुआ? है। ये तो कितने सालों ये से तो इनकी कहते सरकार हैं, है। ये तो कहते हैं कि हमने अपने चुनाव में और जगह जगह अपनी महिलाओं को कहीं ना कहीं आरक्षण देने का काम किया है। देखिए कितनी महिलाओं को उन्होंने सांसद बनाया, विधायक बनाया। हाँ, तो ये बताए ना कि इन्होंने कितनी महिलाओं को सांसद बनाया, कितनी महिलाएं मंत्री हैं, कितनी महिलाएं इनके यहाँ मुख्यमंत्री राज्यों में हैं। अपनी तो इन्होंने अपनी गिनती तो बताएं, कितनी महिलाओं को इन्होंने टिकट दिया है। मतलब महिला आरक्षण से पहले जाति जनगणना होनी चाहिए। हाँ, जाति जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद ये संशोधन आना चाहिए। हाँ, उसके बाद ये जो है बिल पास होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कुछ कहना चाहिए और? हाँ, ये जो बात कर रहे हैं महिलाओं की हितैषी होने की, ये महिलाओं की हित की बात करेंगे, ये महिलाओं की हित की बात करेंगे। वो बीजेपी जिसने रेवन्या जैसे लोगों को टिकट दिया, उसको पार्टी में रखने का काम किया, जो कि आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं। मणिपुर की जो घटना हुई थी, उसमें स्त्रियों को किस तरह से नग्न अवस्था में परेड कराई गई थी। तब क्या बीजेपी वाले सो रहे थे? तब इनको महिला बंधन और तब नहीं दिख रहा था, तब वो महिलाएं नहीं थी। और हाल ही की NCRB की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश में महिला अपराध बढ़ा है। तो ये महिला अपराध जो बढ़ा हुआ है, इसको इन्होंने कम करने के लिए क्या नियम तो क्या लेके आएंगे? जीरो टॉलरेंस की नीति लाए तो है ये। क्या जीरो टॉलरेंस? आप जब ये पंचायत चुनाव हुआ था, जब इनकी सरकार बनी थी, तब इन्होंने क्या किया था? एक पंचायत चुनाव में एक औरत की साड़ी खींची गई, उसके बाद रोज आए दिन बलात्कार। आप भूल गए मणिपुर की घटना, आप भूल गए कानपुर की घटना, आप भूल गए हाथरस की घटना, आप BHU कांड भूल गए। क्या इन्होंने महिलाओं के लिए किया है? आए दिन छेड़खानी महिलाओं से हो रही है। क्या महिलाओं के लिए इन्होंने हम जो 1090 की महिलाएं, जिसको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिन महिलाओं की हेल्पलाइन शुरू की थी 1090, हाँ 1090, तो इन्होंने क्या किया? उसमें महिलाओं को किस तरह से घसीटा गया, किस तरह से उनको परेशान किया गया, किस तरह से उन्होंने यही तो कहा था कि मेरा मानदेय बढ़ा दो। तो उसमें इन्होंने कितना बर्बरता पूर्वक उनके ऊपर अत्याचार किए। हम लोग तो वही थे, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कैसे रोड पे घसीट के ले जा रहे थे। और कुछ उसमें प्रेग्नेंट महिलाएं भी थी, कुछ उसमें। मतलब आप ये कहना चाह रही कि महिलाओं का इस सरकार में सम्मान नहीं है, तो महिला आरक्षण क्या देंगे? बिल्कुल, जब सम्मान नहीं दे पा रहे हैं तो ये आरक्षण क्या देंगे? कितनी सारी आए दिन घटनाएं हो रही हैं, क्या इन्होंने किया है महिलाओं के लिए, ये बता दें। और दूसरी चीज मैं ये कहती हूँ कि आज तक पहले तो कभी नहीं था कि शिक्षा पे टैक्स हो। अब इन्होंने शिक्षा पे टैक्स तो कर ही दिया है। अगर इतनी ही ज्यादा इनको महिलाओं की चिंता थी, तो इनको चाहिए था कि महिला शिक्षा को टैक्स फ्री कर दे। किया इन्होंने टैक्स फ्री? नहीं किया इन्होंने टैक्स फ्री। तो जब ये शिक्षा को टैक्स फ्री लड़कियों को पढ़ता हुआ नहीं दे सकते, तो ये सांसद और विधायक बनता हुआ देखेंगे? तो अभियान चला रहे ना कि पढ़े बेटिया बड़े बेटिया। स्कूल बंद कर दिए गए थे। वो तो भला हो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का, जो इतने सशक्त हैं, जितने एक्टिव हैं हम सब महिलाओं के लिए, तो उनके कहने से हम सब ने इतना ज्यादा प्रदर्शन किया, हम सब लोगों ने बहुत कोशिश किया। उन्होंने खुद ही ये अभियान चलाया कि स्कूल बंद ना हो, वरना आधे से ज्यादा स्कूल बंद हो गए होते। आपको पता है कि देहात में दूर दूर स्कूल होते हैं, बेटियां दूर स्कूल नहीं जा सकती। वो प्राइमरी शिक्षा से भी वंचित कर रहे थे, क्योंकि प्राइमरी पाठशाला ज्यादातर गांव में होती हैं और सरकारी स्कूल ज्यादातर प्राइमरी और जूनियर तक ही होते हैं, वो बंद कर रहे थे। वो ये बात कहना इनकी बेवकूफ़ी है, बेशर्मी है।
और कितने क्रिमिनल इनके जो है, कितने अपराधी कितने महिला अपराधी इनकी पार्टी में है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।